ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला मनुष्य बस यह एक काम कर ले, जो चाहेगा वही मिलेगा। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी का टाइटल है चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये एक काम कर दे तो वो व्यक्ति जो चाहेगा वही मिलेगा। प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, यदि वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है प्रभु? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य समझाने की कृपा कीजिए। तभी भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहूंगा, पर कृपा करके आप मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली इस कथा को पूरी व अंत तक अवश्य सुनना। और संसार का जो भी मनुष्य मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को पूरी व अंत तक सुनेगा तो वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि हे देवी, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान करके इंसान का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तभी प्रिय सज्जनों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ये बहुत समय पहले की बात है। काशी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक गलत आदत थी। वह सुबह बहुत देर तक सोता रहता था और जब प्रातः काल उसके घर वाले उसको जगाने का प्रयास करते तो वह उन पर नाराज होता और अपनी आदत के अनुसार देर तक सोता रहता था। वो लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बच्चा था तो उसके परिवार वालों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में स्वतः ही सुधार हो जाएगा। परंतु हे देवी पार्वती, जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया, उसकी ये आदत और भी अधिक गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वो लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान थे और उस लड़के के लिए बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों ने घेर रखा था। वह सभी को बात बात पर पलट कर जवाब देने लगता था और पूरे दिन उदास फिरता रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को इस बात के बारे में पता चला कि उसके सारे यार दोस्त अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी अधिक चिंतित रहने लगा और परमात्मा को कोसने लगा। वो बार बार यही कहता था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता इस बात को भली भांति जानते थे कि मेरे लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत ही वह अपने पुत्र की समस्या को लेकर के उस सन्यासी के पास जा पहुंचे और उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार रूप से अपने पुत्र की आदतों के बारे में बताया। तभी उन सन्यासी महाराज ने कहा कि कल आप अपने बेटे को साथ लेकर के मेरे आश्रम पर आना। उन महात्मा जी के मुख से इतना सुनने के बाद उस लड़के का पिता अपने घर को वापस चला जाता है। उसे इस बात का पता था, यदि वह सीधी प्रकार से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने को कहेगा तो वो कभी भी तैयार नहीं होगा। दूसरे दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम्हारे सारे मित्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहते हो? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं चाहते हो? तभी उसके लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। तभी भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती। तभी उस लड़के के पिता ने कहा कि हे बेटा, मुझे तुम्हारे मित्रों का रहस्य पता चल चुका है कि वो सभी के सभी कैसे सफल हो गए। तभी उस लड़के ने अपने पिता से बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, तुम्हें मेरे मित्रों की सफलता के पीछे क्या रहस्य है, उसके बारे में क्या पता चल चुका है? वो सारी बात मुझे बताने की कृपा करें पिताजी। तभी उस लड़के का पिता कहने लगा कि हे बेटा, तुम्हें कल सुबह हमारे साथ एक सन्यासी महाराज के आश्रम पर चलना है। यदि हम लोग सही समय पर
उन सन्यासी महाराज के आश्रम पर पहुंच गए तो वो सन्यासी महाराज तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम अतिशीघ्र सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। तभी लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? तभी लड़के का पिता कहने लगा कि हे बेटा, सुबह जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक उन सन्यासी महाराज से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आ जाऊंगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम उस सन्यासी महाराज के आश्रम पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज की आज्ञा को मानना। अपने पिता की इस बात को सुनकर के वो लड़का बहुत ही खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसको नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय तो समाप्त हो चुका है। तभी उसके पिता ने अपने लड़के की ओर देखा और उससे कहा कि मुझे तो लगता है तुम अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकते। इतनी देर से उठने का क्या लाभ है? अब तुम यहाँ से जाओ, पुनः जाकर सो जाओ। अपने पिता की ये बात सुनकर उस लड़के को बहुत ही दुख हुआ। तभी उस लड़के ने अपने अंतर मन से ये निर्णय लिया कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य ही जाएगा। ये सज्जनों, उसने अपने पैर में ब्लेड से एक छोटा सा घाव बना लिया और उस पे मिर्चें बांध ली, जिसके दर्द के कारण उसको रात भर नींद नहीं आई। भगवान शिव देवी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, ये ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्य उदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी महाराज से मिलने को चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह अपने आप को बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते जैसे ही वो लड़का उन सन्यासी महाराज के आश्रम पर पहुंचा तो वहां पर पहुंचकर उसने देखा कि सन्यासी महाराज और उनके सभी शिष्यगण ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही उन सभी का ध्यान का समय समाप्त हुआ तभी वो लड़का उन सन्यासी महाराज के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगा कि हे महाराज जी, क्या आपके पास ऐसा कोई मंत्र है जिससे मैं अपने जीवन के लक्ष्य में सफल हो जाऊं? कृपया करके आप मुझे वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। तभी भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। तभी वो सन्यासी मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हारे लिए वो मंत्र अवश्य ही बता देता, परंतु प्रिय सज्जनों, जैसे ही उस लड़के ने उन संत जी के मुख से परंतु का शब्द सुना तो वो लड़का बहुत ही घबरा गया। उसने आश्चर्य से पूछा, परंतु क्या गुरुजी? तभी वो सन्यासी कहने लगे, मैं तुम्हें वो मंत्र तो बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी और मैं वह मंत्र तुम्हें 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुम्हें जो भी कार्य करने को कहूंगा, तुम्हें वह कार्य पूरा मन व लगन लगाकर करना है। यदि तुम उस कार्य में असफल हुए या कार्य के बीच में ही तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। उन संत जी के मुख से ये बात सुनने के बाद दृढ़ निश्चय पूर्वक उस लड़के ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी सारी आज्ञा मंजूर होगी। मैं आपकी सारी शर्तों को मानूंगा। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास बनकर रहूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं वो कार्य करूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस मंत्र के बारे में जानना है जो कि सफलता का मूल मंत्र है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। और वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस लड़के को समझाते हुए उन सन्यासी महाराज ने कहा कि यदि तुम हमारे इस आश्रम में रहोगे तो प्रातः काल तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। इसके साथ साथ तुम्हें आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी और इस बात का भली भांति ध्यान रहे कि तुम्हारा ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब वो लड़का सन्यासी महाराज की बात से सहमत हो जाता है। अगले दिन से उसके कार्य की शुरुआत थी, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन बहुत देर तक सोता रहा। जैसे ही वो नींद से जागा तो वह अपने मन में बहुत ही निराश हुआ और सोचने लगा
कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोता हुआ उदास मन से उन सन्यासी महाराज के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो, मेरा संकल्प टूट गया। अब मुझे लगता है मैं अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। तभी उन सन्यासी महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, तुम एक बार फिर से शुरुआत करके देखो और अपने मन में फिर से संकल्प करो। तभी उस लड़के ने अपने नियम का पालन करने के लिए अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा ली और उन सन्यासी महाराज से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, प्रातः काल जल्दी उठना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तभी भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, उन सन्यासी महाराज ने उस लड़के को समझाते हुए कहा कि हे बेटा, सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। तभी वह लड़का कहने लगा, विज्ञान? कैसा विज्ञान गुरुदेव? कृपया आप मुझे उस विज्ञान के बारे में बताने की कृपा करें। तभी वो सन्यासी महाराज उस लड़के को समझाते हुए कहने लगे कि हे बेटा, रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला होता है रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा होता है राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। तीसरा होता है गंधर्व काल, जो कि 12 बजे से प्रारंभ होकर 3 बजे तक का होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त व अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय प्रातः 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। ये वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। ये वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। माता पार्वती को समझाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वो सन्यासी महाराज उस लड़के को समझाते हुए आगे कहते हैं, इस समय देवतागण पृथ्वी लोक पर विचरण करने को आते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिस समय मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई भी विकार नहीं होते हैं। और जब इस समय कोई भी व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर उसका अध्ययन करता है तो उन्हें सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी याद हो जाता है और इस समय याद किया हुआ बहुत ही लंबे समय तक याद रहता है। ये ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत सारे ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कम स्रोत होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता रहता है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प फिर से प्रारंभ करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए गुरुदेव? तभी उन सन्यासी महाराज ने उस लड़के को बताया कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले उठकर तुम धरती माता पर पैर रखने से पहले धरती माता को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करना और अपनी दोनों हथेलियों को देखना और इसके बाद ईश्वर को धन्यवाद देना कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। आगे वो सन्यासी महाराज उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में होता है। ये संकल्प का स्थान भी कहा जाता है।
यदि इस चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामनाओं को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के अंदर ही मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसका निर्णय आप पहले ही कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को प्रारंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो, क्योंकि ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना बहुत ही परम आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके साथ साथ गर्दन भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सुख आसन की अवस्था में अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर मुट्ठी बंद करके बैठ जाएं। अपने हाथों की मुट्ठी को जोर से बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए, मस्तिष्क केंद्रित हो जाए, तब अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें। थोड़ी देर सांस को रोककर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा के लिए मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव व देवी देवताओं का, अपने गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, उन सन्यासी महाराज ने लड़के को समझाते हुए कहा, जब आपकी सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे उस श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और अपने मुख से बाहर की ओर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो अवचेतन मन तक अवश्य ही पहुंच जाएंगी और आपकी इच्छा पूर्ति बहुत ही जल्दी होगी। क्योंकि जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरी करता है, सांस को रोक के रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है। जैसे कि आप बेकार की बातें सोचने व विचार करने से बचते हैं, वही ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की ऐसी ही कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति इस समय अपनी मनोकामना को दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस प्रकार से सन्यासी महाराज ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लाभों के बारे में बताया और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाया। और अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़ी ही लगन के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया। अब वह बहुत ही अनुशासित व शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा किया, इसके बाद वो लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से उन सन्यासी महाराज के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि हे गुरुदेव, जो आपने मुझे 21 दिनों का संकल्प दिया था वो मैंने पूर्ण कर लिया है। अब कृपा करके आप मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तभी उन सन्यासी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान प्रक्रिया को ठीक प्रकार से करते हैं वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे जीवन पर्यंत कर सकते हो। इसके कारण तुम्हें लक्ष्य और सफलता दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। उस लड़के ने उन सन्यासी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों को जीवन पर्यंत करने का वादा किया। भगवान शिव देवी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तभी माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। इतना कहने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। प्रिय सज्जनों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अच्छे कमेंट करना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।